नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सभी जैन। दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी, हंसोगे तो फंसोगे। बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी। अब आज मुझे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, राजकुमार पसरिचा जी, देहरादून वाले। इन्होंने एक स्टोरी भेजी जो आपके साथ शेयर करनी बनती है। मोमेंट्स के ऊपर है, एंजॉय कीजिए। हंसना मना है, क्योंकि हंसोगे तो फंसोगे। अब ये स्टोरी क्या है कि मज़ार की स्टोरी है कि मज़ार बनती कैसे। अब ये एक्चुअल स्टोरी है कि लतीफ़ा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक्चुअल ही है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड में। अब एक मज़ार थी जिसके अंदर एक मौलवी रहता था। मौलवी के पास एज यूजुअल एक गधा भी था, क्योंकि गधों पे आए थे। गधों के बिना तो ये रह नहीं सकते, खुद भी गधे ही हैं। और इनके घर में ना तो बीवी ना बच्चा ना इनकी बकरी या गधा, कोई भी सेफ नहीं होता है। मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अब उस मज़ार के ऊपर सैकड़ों लोग हर रोज आकर वहां पे माथा टेकते थे और वहां पर चंदा भी चढ़ाते थे। अब उन लोगों के अंदर एक बंजारा भी था जो वहां पर आता था और हर रोज माथा टेकता और वहां पे कुछ पैसे भी चढ़ाता था, लेकिन वो खुद बहुत ही ज्यादा गरीब था। मौलवी की आकर वो सेवा भी करता और फिर उसके बाद वो अपने काम के ऊपर चला जाता था। कोई ना कोई सेकुलर बेवकूफ हिंदू ही होगा, वही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। अब ये जो बंदा था, इसका बंजारे का कपड़े का बिजनेस था। वो कपड़ों को एक पूरी पोटली को लेकर अपने ऊपर कंधे के ऊपर रख के वो गली गली घूमा करता था और कपड़ों को वो बेचता था। एक दिन उस मौलवी को उस आदमी के ऊपर दया आ गई। भाई, मौलवी को हिंदू के ऊपर जो भी दया आ गई, थोड़ी अजीब सी बात है, बट सुन लेते हैं। और उस मौलवी ने उस बंजारे को अपना गधा भेंट कर दिया। अब उस बंजारे की तो सारी समस्याएं हल हो गई। वो सारे कपड़े गधे के ऊपर लाता और जब वो थक जाता तो वो उसके बाद खुद भी उस गधे के ऊपर बैठकर अपने घर चले जाता। ये जब सब कुछ हो रहा था तो गधा और मालिक दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। अब हुआ क्या कि कुछ महीने बीतने के बाद उस गधे की मृत्यु हो गई। अब स्टोरी शुरू अब होती है। अब तक तो बेस बन रहा था। बंजारा भी बहुत दुखी हुआ। उसने गधे को एक बहुत अच्छा खालिस्तान पन्नू वाला वो देखा। उसके अंदर उसने इस गधे को दफना दिया, एक कब्र टाइप बना दी और वहां बैठकर फूट फूट कर वो रोने लगा। उसके पास कोई लोग जा रहे थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई बहुत बड़े पीर बाबा की ये कब्र है, जिसके कारण ये बंजारा वहां बैठकर दुखी होकर रो रहा है। अब ये सोचकर कि ये बहुत बड़े पीर की बाबे की जगह है, वो जो व्यक्ति था उसने कब्र के ऊपर माथा टेका और अपनी एक इच्छा वहां पे रख दी कि भैया, मैं ये दान दक्षिणा 10 रुपए की कर रहा हूं, मेरी ये इच्छा मेरी पूर्ण कर देना। अब ये तो कोई ना कोई सेकुलर हिंदू ही कर सकता है। वो सेकुलर हिंदू ही था। अब कुछ दिनों के बाद उस सेकुलर हिंदू की इच्छा पूर्ण हो गई। वो तो उल्टी होकर क्या कहते गुलाटियां मारने लगा। खुशी के मारे गांव में भाग भाग कर उसने बताया कि भैया, एक बहुत बड़े पीर बाबा की मजार है, कब्र है, उसके ऊपर जो भी आप इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाती है। आप जो भी मन चाही मुराद मांग सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। अब सेकुलर हिंदू ने अपना काम कर दिया। अब हिंदू जो है, लालची हिंदू, उन्होंने वहां पर लाइन लगानी शुरू कर दी उस कब्र के ऊपर जाने के लिए। उसके बाद उनके अपने रिश्तेदार जो दूर दराज लोग एरियाज में रहते थे, उनको भी मैसेज पहुंचा दिया। वो भी वहां पर अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आने लग गए। अब बंजारे की तो चांदी हो गई। बैठे बैठे उसको कमाई का साधन मिल गया और धीरे धीरे जो छोटी सी गधे की कब्र थी वो एक बहुत बड़ी मजार बन गई। मेले लगने वहां पर शुरू हो गए। एक दिन वो पुराना जो मौलवी था जिसने इस बंजारे को अपना गधा भेंट में दिया था, वो वहां से गुजरा
और वो मज़ार को देखकर चौकन्ना रह गया। भाई मेरे इलाके में इतनी बड़ी मज़ार कैसे खड़ी हो सकती है? और उसे देखने के लिए वो अंदर गया तो बंजारे को देखकर चौकन्ना रह गया। बंजारा भी उस मौलवी के पैरों में पड़ गया और बोला कि आपके गधे ने तो मेरी जिंदगी ही बना दी। जब तक जीवित था तब मेरे रोजगार में मेरी बहुत ज़्यादा उसने मदद की है और मरने के बाद तो मेरी पूरा जीवन ही उसने सुधार दिया है। तो इसलिए मैंने इस खालिस्तान के ऊपर उसकी मज़ार बना दी है। ये गधा इतना पहुंचा हुआ कैसे निकला? तो मौलवी भी हंसते हुए बोला, हे बच्चे, जिस मज़ार पर तू हर रोज आकर माथा टेकता था वो मज़ार इस गधे की माँ की थी। तो दोस्तों ये है रियलिटी इनकी मज़ारों की। अब आप सोचेंगे यार मैं तो मजाक कर रहा हूं, जोक कर रहा हूं, एक चुटकुला सुना रहा हूं। चलिए, हो सकता है चुटकुला हो। अब मैं आपको एक एक्चुअल न्यूज़ सुनाता हूं टिड्डी मल की मज़ार की। टिड्डी मल की मज़ार है पाकिस्तान में और ये बात मुझे पाकिस्तानियों ने सुनाई है। एक्चुअल रियलिटी है टिड्डी मल की मज़ार की और ये सारा काम इनका पूरी दुनिया में चलता है। अब टिड्डी मल की मज़ार क्या है? एक बच्चा जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ता नहीं था, बेवकूफ़ था, क्योंकि वही मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, वो एग्ज़ाम के बीच में बैठा हुआ, उसके पास लिखने के लिए कुछ था नहीं। उसके पास एक टिड्डी आकर बैठी। टिड्डी को उसने पकड़ा, उसने अपनी इंक की जो होती है बॉटल उस पर चिपकाया और उसके साथ कुछ लिखना शुरू कर दिया और साथ में बोल दिया, हे टिड्डी मल, अगर मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गया बिना कुछ लिखे, मैं तेरी बाहर मज़ार बना दूंगा। और उसमें उसने लिख दिया कि टिड्डी मल ने मुझे बोला है कि तू पास हो जाएगा। आप सोचिए, कुछ भी लिखा नहीं पेपर में, वो बच्चा पास कर दिया गया 33% मार्क्स देकर। अब इस बच्चे ने भी बोला कि मैंने यहाँ पर मज़ार बनाई है टिड्डी मल की, टिड्डी मल से जो भी कुछ मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। ये लतीफ़ा नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है जो मुझे पाकिस्तान वालों ने ही बताई है। वहाँ पर टिड्डी मल की मज़ार है, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर टिड्डी मल के पास मन्नत मांगने के लिए। ये है इनकी मज़ारों की असलियत। और जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो हमें टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इनकी रियलिटी को बयान कर रहे हैं। कितनी कब्रें हैं इनकी जो मिली हैं। मैं कब्र बोल रहा हूँ, मज़ार नहीं बोल रहा, ये सिर्फ धंधा है। जो अभी उत्तरांचल से मिली है, जब उन्हें तोड़ा गया तो नीचे मक्खी भी नहीं मिली। सिर्फ लैंड ग्रैबिंग का इनका मकसद होता है और मज़ार के नाम पर ये बोलते हैं आप हाथ भी लगा नहीं सकते। प्राइम प्रॉपर्टीज को ये ऐसे हड़पते हैं और अपनी कब्रें पूरी भारत में, क्या पूरी दुनिया में इन्होंने फैलानी शुरू कर दी हैं और फैलाते आए हैं पिछले 1400 सालों से। इन्होंने कभी भी कोई जगह खुद नहीं खरीदी, ये कब्जा ही करते हैं हमेशा। कैसे? ऐसे गधों को दफनाने के बाद। और वैसे भी इनकी तो हिस्ट्री ही गधों पर आए थे, गधे ही दफनाते हैं और गधों वाली ही हरकतें ये करते हैं। दोस्तों ये आपके साथ शेयर करना बनता था। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ पसरीजा जी का। आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ही मज़ेदार हो, आप शेयर करना ना भूलें। मैं भी उसको आप सबके पास पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एंजॉय करते रहें, इनकी बजाते रहें और जय हिंद, वंदे मातरम फक्र के साथ, गर्व के साथ बोलते रहें। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.